Assalamu alaikum dear viewers and listeners. In this lesson we are going to master the very interesting topic that is going to be an interrogative sentence, which is the very second kind of sentences. In our previous lecture we have discussed assertive sentence. I hope you have got all these points which were relevant to assertive sentence. तो इस टॉपिक के अंदर सबसे जो पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी इट्स प्रोनाउंसिएशन, इसका जो तलफ़ुज़ है। आमतौर पर इस वर्ड को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। कुछ लोग इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं, जो कि एक नॉन नेटिव की बनाई गई एक कंसेप्ट है, एक टर्मिनोलॉजी है। इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन की जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंस, नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव। द वर्ड इज़ इंटरोगेटिव। जब इस वर्ड को इस तरह लिखा जाता है तो ये प्रोनाउंस किया जाता है इंटेरोगेट, और जब इसी वर्ड को इस तरह इस फॉर्मेशन में लिखा जाता है तो इसको प्रोनाउंस किया जाता है इंटेरोगेशन। द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ दिस वर्ड इज ऑफ इंटेरोगेट इज वर्ब, एंड द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड इंटेरोगेशन इज अ नाउन। इंटेरोगेशन का वर्ड जो है दैट इज़ कंसिडर्ड नाउन, वाइल इंटेरोगेट का जो वर्ड है दैट इज़ कंसिडर्ड वर्ब। ये है वर्ब, और इटसेल्फ जो इंटरोगेटिव का वर्ड है, द वर्ड इंटरोगेटिव इज इटसेल्फ इज एडजेक्टिव बिकॉज इट यूज्ड टू मॉडिफाई एनी नाउन इन सेंटेंस। एंड द वेरी नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर दो सबसे बड़ी बातें जो की जाते हैं वो सबसे पहली बात यह है कि आमतौर पर बताया जाता है कि सेंटेंस विच कंटेन एनी क्वेश्चन इज सेड टू बी एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो जुमला इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, जिसमें कोई सवाल किया जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसके साथ साथ एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है इट एंड्स ऑन दिस मार्क। वी कैन कॉल दिस मार्क साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस मार्क को, इस साइन को, इस सिंबल को साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं, और इसी साइन को, इसी सिंबल को या साइन को क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। इसको क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है और इसको साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कहा जाता है, बिकॉज दैट इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, राइट। तो ये तो एक पुरानी बात है, दैट इज़ नॉट वेरी स्पेशल और वेरी यूनिक वन। जो कि आमतौर पर इसको फर्दर एनालाइज किया जाता है या सब कैटेगरीज में इस टर्म को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ वो है। सो द वेरी प्राइमरी टाइप द वेरी प्राइमरी कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज गोइंग टू बी कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव। यानी सीखने वाली बात ये है ऑन द बेसिस ऑफ विच we will try to learn direct and indirect speech, confirmatory interrogative। Confirmatory interrogative वो questions होते हैं, there are some questions in which we try to confirm any statement, in which we try to confirm any argument। जब कोई हमसे कोई बात करता है तो हम कभी कभार उस बात को confirm कर रहे होते हैं, whether the statement which is stated by someone, that whether this statement is positive or negative। तो किसी बात को confirm करने के लिए जो सवाल हम पूछते हैं that is said to be considered in the domain of confirmatory interrogative। वो confirmatory interrogative समझे जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, मॉडर्न ग्रामर विच वी कॉल एडवांस ग्रामर, उसका हर पॉइंट हमें ये बताता है दैट हाउ टू आइडेंटिफाई समथिंग, यानी किसी की चीज़ की पहचान हम कैसे करते हैं। दैट इज़ द वेरी आई विल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वेल, क्योंकि डेफिनेशन से कुछ नहीं बनता। ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो हमारे पास है किसी सेंटेंस के अंदर या किसी भी पॉइंट, ग्रामेटिकल पॉइंट कोई भी हो, उसके अंदर पहचान ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव की, तो कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं, इसकी पहचान के दो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट के ऑल दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विद, यानी कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव विल ऑलवेज स्टार्ट्स विद, जितने भी कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होंगे इट स्टार्ट्स विद टू थिंग्स, एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब विच वी आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और समटाइम्स वो मॉडल वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड, दे मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड मोडेल। मोडेल वर्ब नहीं होता, मॉडल वर्ब होता है। सो कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव क्वेश्चंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या तो मॉडल वर्ब से शुरू होंगे, एंड इट्स आंसर विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ, और इसका जो जवाब होगा, यानी उसकी पहचान ये है कि उसकी इब्तिदा होगी हेल्पिंग या मॉडल वर्ब से, और उसका आंसर जो होगा इट्स आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ टू थिंग्स। इट्स आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। एफर्मेशन मीन येस, नेगेशन मीन नो, यानी उसका जवाब हमेशा या तो येस में होगा या तो नो में होगा, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर सवाल है कि हेल्पिंग वर्ब से मुराद क्या है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर भाई हर टेंस के 12 में से 12 टेंसेस में हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, एट्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स के अंदर आप जानते हैं बहुत सारे होते हैं, कैन,
could, may, would, might, must, should, ought to, बहुत सारे होते हैं. सो वो सेंटेंसेस जो शुरू किए जाते हैं या तो मॉडल वर्ब से या तो हेल्पिंग वर्ब से और उसका जवाब येस और नो में हो, दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेटरी इंट्रोगेटिव. फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि इज़ दिस योर मार्कर, क्या ये तुम्हारा मार्कर, तुम्हारा कलम है. सो इस सेंटेंस का जवाब या तो येस में बनेगा या नो में बनेगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कन्फर्म दिस स्टेटमेंट दैट वेदर दिस मार्कर बिलोंग टू यू और समवन एल्स. तो अगर आपका ये मार्कर है यू विल से येस, अगर आपका नहीं है यू विल से नो. सेम इज द केस हेयर विद आर. अगर मैं कह दूं आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग वेल यू विल डेफिनेटली से येस, इफ नॉट यू विल से नो. यानी इसका जवाब एक मरतबा कन्फर्मेटरी इंट्रोगेटिव जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से शुरू हो गया, पॉसिबल ही नहीं है कि उसका आंसर किसी और वर्ड में बने. येस होगा, नो होगा. वी कैन गिव अदर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट पहले उसका जवाब जो होगा वो येस होगा या तो वो नो होगा. येस और नो के बाद फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनेंगे. सेम इज द केस हेयर. एम आई राइट, अगर मैं कह दूँ एम पे, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, किसी चीज़ मैंने कोई बात कही और मैं उस बात को कंफर्म कर रहा हूँ दैट वेदर जो कुछ मैंने कहा ये मैंने सही कहा या मैंने गलत कहा, किसी टीचर से, किसी प्रोफेसर से, तो मैं कह दूँ एम आई राइट सर, तो वो कहेगा इफ आई एम राइट ही विल से येस, इफ आई एम नॉट राइट, इफ आई एम रॉन्ग ही विल से नो. दैट इज अ कन्फर्मेटरी क्वेश्चन. सेम इज द केस हेयर विद ऑल ऑफ देम. और मॉडल वर्ब की बात करें, मैं आपसे कह दूं कि कैन आई, कोई मेहमान फॉर एग्जांपल, किसी मेहमान से मैं मिल लूँ तो उसको कह दूँ कैन आई ऑर्डर सम थिंग्स फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ पेश कर सकता हूँ. तो अगर वो पसंद करना चाहेगा ही विल ये से यस, वो नहीं करेगा ही विल से नो. क्लियर है. सेम इज़ द केस हेयर विद मे पे आमतौर पर सबसे ज़्यादा जुमला जो बोला जाता है हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल्स में, व्हेनेवर स्टूडेंट ट्राई टू एंटर इनटू अ क्लास, तो स्टूडेंट कहता है कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर. इफ़ द टीचर वांट्स टू अलाउ द स्टूडेंट into the class he will say yes. अगर वो अलाउ किसी स्टूडेंट को क्लास में नहीं करेगा he will say no. that is a confirmatory question. तो confirmatory interrogative questions वो होते हैं जो कि हमेशा शुरू होंगे helping verb से या model verb से और उसका जवाब हमेशा किस में होगा, its answer will always be in the form of yes and no. I hope you got this point. And the very second one is going to be informative interrogative. Informative interrogative दूसरे का नाम है informative interrogative. इन्फॉर्मेटिव इंट्रोगेटिव, वर्ड इन्फॉर्म से पता चलता है कि वर्ड इन्फॉर्म की मानी क्या होती है. इन्फॉर्म का माना बाखबर करना. आमतौर पर हम कहते हैं वेरी वी मेड सम नोट्स, कि हम कोई नोट्स बनाते हैं ख़ुद को किसी काम को, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए हम खुद के लिए कुछ नोट्स बनाते हैं. फिर हम किसी स्टूडेंट को, अपने क्लासमेट्स को कहते हैं कि आई हैव मेड सम नोट्स विच इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मीन मालूमाती है. इन्फॉर्मेटिव मीन्स अ थिंग विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारे मालूमात होते हैं. तो इन्फॉर्मेटिव का मतलब जो है, वर्ड जो है ये अख़ज़ किया गया है इन्फॉर्मेशन से. तो अभी यहाँ पर एक बात है कि वो क्वेश्चन जिसके जवाब में हम इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, यानी जिसके जवाब में हमें मालूमात चाहिए होते हैं, इसकी पहचान क्या है? पहचान बड़ी सिंपल है. इन्फॉर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद, इन्फॉर्मेटिव इंट्रोगेटिव जितने सेंटेंसेस हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं, वो हमेशा शुरू होते हैं इन वर्ड से. व्हाट, when, where, why, whom, which, how, etc. इन वर्ड से शुरू किए जाते हैं. और आप लोगों को मालूम होगा कि इन वर्ड्स को क्या कहते हैं. नॉन नेटिव्स के कंसेप्ट, जो नॉन नेटिव्स इसके बारे में बताते हैं, वो इसको कहते हैं WH फैमिली. बट WH फैमिली इसको कहना मेरे सोच के मुताबिक, मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक गलत है, क्योंकि जो कुछ मैं नेटिव के किताबों में पढ़ चुका हूँ उसको कभी भी WH फैमिली का वर्ड यूज़ नहीं किया गया. क्योंकि अगर आप देख लें, इसको WH फैमिली मेरे सोच के मुताबिक नहीं कहते हैं, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स बिगिन्स विद WH. तमाम ये वर्ड्स, हर वर्ड जो है वो WH से शुरू होता है. लेकिन जब आप लास्ट पे आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ H से शुरू किया जाता है, जो इस बात का सबूत है कि इसको WH फैमिली नहीं कहते, बल्कि इसको नेटिव राइटर्स ने एक नाम दिया है, दैट इज क्वेश्चन वर्ड्स. इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स से मुराद सवाल पूछने वाले अल्फाज. सो इन्फॉर्मेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस विल ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड्स. ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे एंड द आंसर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ, उसका जवाब जो होगा, इस ऐसे किस्म के सवालात का जवाब जो होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन.
ऐसे सवालों के जवाबात जो होंगे वो मालूमात की शक्ल में होंगे, वो कभी यस और नो में पॉसिबल नहीं हो सकते। जिस तरह अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे सवाल करूँ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, या मैं कह दूँ इन सिंपल, आई विल ट्राई टू मेक इट ईजियर, अगर मैं कह दूँ व्हाट इज़ योर गुड नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सो जो भी मुझे अपना नाम बताएगा, नाम उसका नाम जो है वो मालूमात है, कभी मुझे वो येस और नो नहीं कह सकता। मैं किसी से कह दूँ व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब वापस आओगे, ही विल डेफिनेटली से दैट आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग, आई विल बी बैक इन द इवनिंग, मतलब वो कोई टाइम बताएगा, बिकॉज व्हेन रेफर्स टू टाइम, और वो टाइम बताएगा, दैट विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड इन द डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन माना जाएगा, मालूमात माने जाएंगे। इस तरह मैं कह दूँ कि वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, तुम कहाँ जा रहे हो अभी, तुम अभी कहाँ जा रहे हो, सो इन दिस कंटेक्स्ट मुझे वो जिस जगह बताएगा वो इन्फॉर्मेशन होंगे, कभी भी वो ये नहीं कह सकता कि येस और नो, बिकॉज पॉसिबल नहीं है। मैं किसी स्टूडेंट से क्लास के अंदर कह दूँ मिस्टर वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, ही विल डेफिनेटली प्रोवाइड मी, गिव मी सम रीज़न, मुझे कुछ वजह बताएगा, क्योंकि मैं उससे पूछ लूँ कि वाई आर यू लाफिंग और मुझे वो येस कहेगा नो कहेगा, ये तो कोई जवाब नहीं है। ही विल डेफिनेटली से दैट आई एम लाफिंग ऑन समवन्स जोक, किसी ने कोई जोक मारी मैं हंसा, या कोई और बात है, यानी वो कोई प्रॉपर जवाब देगा, वो येस और नो पॉसिबल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन होंगे। मैं किसी से कह दूँ हु आर यू, तुम कौन हो, तो ज़ाहिर बात है जो कोई अपने बारे में बताएगा दैट विल बी कंसिडर्ड इन्फॉर्मेशन। मैं कह दूँ कि हाउ विल यू अटेम्प्ट योर पेपर, तुम अपने पेपर को, अपने पर्चे को कैसे अटेम्प्ट करोगे, सो द मेथड दैट ही और शी विल गिव, जो भी वो तरीका मुझे बताएगा वो इन्फॉर्मेशन होंगे। सो ऑल दोज क्वेश्चंस विच स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड्स एंड देयर आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज ऑल क्वेश्चंस आर कंसिडर्ड इन्फॉर्मेटिव इंट्रोगेटिव। उन तमाम क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, इनको इन्फॉर्मेटिव इंट्रोगेटिव कहा जाता है। कन्फर्मेटरी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हेल्पिंग या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होंगे, इनके आंसर में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होंगे, और इनके आंसर में येस और नो होगा। कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस शुरू होंगे हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से, और उसका जवाब येस और नो में होगा, और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से, और उसका जवाब हमेशा इन्फॉर्मेशन में होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। एक तीसरा भी उसका मैं यूज़ करता हूँ आमतौर पर, ये भी मैं इसको इंट्रोगेटिव का टाइप तो नहीं कह सकता इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, लेकिन मैं उसको इसमें स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये भी सवाल का एक हिस्सा होता है। किताबों के अंदर तो नहीं लिखा गया, किताबों के अंदर तो इसको इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है, सेंटेंस करेक्शन के पार्ट में पढ़ाया जाता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर मैं इंट्रोगेटिव के पार्ट में इसको ऐड करता हूँ, बिकॉज ये भी एक हद तक किसी सवाल पूछने का काम करता है। उसको कहते हैं जनाब टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस या टैग क्वेश्चंस के अंदर पहली बात तो ये कि टैग क्वेश्चंस के अंदर पहले तो कोई स्टेटमेंट होता है, एंड देन इसी स्टेटमेंट से हम खुद क्या करते हैं, सवाल करते हैं। यानी इफ़ आई प्रोवाइड एनी स्टेटमेंट टू यू, इफ़ आई प्रोवाइड एनी स्टेटमेंट, इफ़ आई से एनी स्टेटमेंट टू यू, मैं आपको कोई स्टेटमेंट कोई बात बयान करके कहूँ और फिर उसी अपनी बात से मैं खुद सवाल करूँ। यहाँ पर मैंने एरो के निशान को बैक किया है, यानी अगर मैं आपको कोई बात कहूँ और फिर उस बात के बारे में खुद सवाल करूँ, तो इस किस्म के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इसको टैग क्वेश्चन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह दूं कि शी इज़ 60 ईयर ओल्ड, शी इज़ 60 ईयर ओल्ड, उसकी 60 साल उम्र है। अब मैंने इस बात को आपको कहा कि शी इज़ 60 ईयर ओल्ड, दैट इज़ स्टेटमेंट। अब मैं इस बात के बारे में ख़ुद सवाल करूं कि इज़न्ट शी, क्या वो नहीं है, मीन कि मुझे कंफर्म करना है कन्फर्मेटरी इंट्रोगेटिव की तरह। पहले मैंने खुद कहा कि उसकी इतनी उम्र है, अपना एक स्टेटमेंट एक बयान किया मैंने, फिर उसी बयान से मैं खुद सवाल कर रहा हूँ। सो जब कभी हम कोई स्टेटमेंट कहते हैं और फिर अपने स्टेटमेंट से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, इस किस्म की बात को हम क्या कहते हैं, इस किस्म के सेंटेंसेस को हम कहते हैं टैग क्वेश्चंस। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने अभी कहा कि शी इज़ 60 ईयर्स ओल्ड, और फिर मैंने कहा इज़न्ट शी। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, दैट इज़ अ स्टेटमेंट एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये जो है ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव द क्वेश्चन मस्ट बी नेगेटिव, एंड इफ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव द क्वेश्चन मस्ट बी पॉजिटिव। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर ईजियर फॉर यू। अगर किसी जुमले के अंदर, किसी टैग क्वेश्चन के अंदर आपके पास स्टेटमेंट आपने पॉजिटिव रखा
जो स्टेटमेंट आपने कहा अगर वो पॉजिटिव आपने कहा तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपने किसी सेंटेंस के अंदर आपका स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव बयान किया, यानी अपना स्टेटमेंट जो आपने बात बयान की वो नेगेटिव है, योर क्वेश्चन मस्ट बी पॉजिटिव, तो फिर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। सेंटेंस करेक्शन के पार्ट में आमतौर पर दिया जाता है कि कभी कभार दोनों स्टेटमेंट और क्वेश्चन पॉजिटिव होते हैं, कभी दोनों नेगेटिव होते हैं। तो आपने ये करना है कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन को नेगेटिव करो, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन को पॉजिटिव करो। सो दीज वर ऑल about interrogative sentence के बारे में मेरा जो इल्म था, आई शेयर्ड ऑल दिस पॉइंट्स विद यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, पहले मैं बता चुका हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख चुका हूँ कि अगर किसी को कोई किसी किस्म का भी सवाल हो, यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते तो यू कैन आस्क ऑन माई व्हाट्सएप एज वेल। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।